मास्क बहुत जरूरी है हाँ बाबा। अभी मैं अपने भाई जिग्नेश पे जादू करूंगी, क्योंकि बिजनेस की शुरुआत ना घर वाले नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब मेरा भाई जिग्नेश गिर जाए। फोन आया। हेलो माँ। हाँ क्या जिग्नेश गिर गया? 4th फ्लोर से गिर गया? वो बैल्कनी में एंटीना सीधा कर रहा था। अरे बाप रे, एक भगवान माफ करना मुझे, मैं तो बेड ही बोलना भूल गई। अरे बाप रे बाप, ये सब साइड में रखो। देखिए सवाल जवाब पे आते हैं। चलिए फटाफट मैं आपको रूल बता देती हूँ। रूल तो आपको पता ही है ना, मैं आपको 3 सवाल पूछती हूँ, उसके 4 ऑप्शन होते हैं और आपको मिलते हैं सिर्फ 15 सेकेंड। तो चलिए फटाफट पहले सवाल की तरफ। इनमें से किस इंडियन क्रिकेटर का निकनेम शोले फिल्म के विलन गब्बर से मिलता है? रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल या फिर शिखर धवन? खैर मुझे क्या लेना देना, मैं तो क्रिकेट देखती ही नहीं हूँ। हमारा नागिन ही सही है। मैं बोलती हूँ आपको, जब नागिन अपना बदला इच्छाधारी चमगादड़ से लेती है ना, तो उसमें जो मजा आता है ओ हो वो वर्ल्ड कप में कहा। ओहो, आप क्या सोचने लग गए? आपका टाइम खत्म हो गया। चलो फटाफट जवाब दे दिया आपने। वेरी गुड। तो इसका सही जवाब है शिखर धवन। वैसे फॉर योर इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स, किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट को ना Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। अब आप क्या सोच रहे हैं कि किंजल अचानक से प्रेसिडेंट की बात क्यों करने लग गई? मेरा अगला सवाल ना प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ है तब। चलिए ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट्स के हिसाब से इंडिया में अगर हाईएस्ट रैंक पर्सन प्रेसिडेंट को माना जाता है, तो सेकंड हाईएस्ट पर्सन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर लोकसभा स्पीकर? लो मैं फिर से आ गई। टाइटैनिक के हीरो का नाम है जैक। टाइटैनिक के हीरो का नाम था जैक एंड आशा दीदी इज बैक। हाँ क्या करूं, मुझे तो लत लग गई, कैमरा की लत लग गई। जब तक कैमरा ना देखूं तब तक चैन नहीं आता। कहीं मुझे प्यार नहीं अभी तक हुआ नहीं है। आप लोग जवाब दीजिए, मेरी बात मत सुनने लग जाइएगा। चलिए मैं जाती हूँ, टाटा। लीजिए आपका टाइम खत्म हो गया। तो मैं बताती हूँ कि इसका सही जवाब है वाइस प्रेसिडेंट। इन फॉर योर इंफॉर्मेशन, बोले तो ज्ञान की बात, थाईलैंड में बिना अंडरवेयर पहने बाहर निकलना गैर कानूनी है। छी, ये कैसे वल्गर कानून लिखते हैं लोग। उफ, अब जज को सबूत दिखाए तो कैसे दिखाए। खैर, ये रहा आपका अगला और आखिरी सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तोतापुरी, केसर, हिमसागर और नीलम इनमें से किस चीज की वैरायटी है? पोटैटो, मैंगो, ऑरेंज या फिर राइस? वैसे वैरायटी से याद आया, इंडिया में हर चीज की 3-4 वैरायटी तो मिल ही जाती है। चावल की देख लो, बासमती, अन्नपूर्णा, चंपा। चावल तो चावल है, यहाँ इंसानों की भी 3-4 वैरायटी मिल जाती है। #दोगले लो। आप लोग जवाब दीजिए, ये गहरी बात है क्या आप लोग सोचने लग गए? आपका टाइम निकल जाएगा। लो निकल गया ना आपका टाइम। तो मैं आपको बता दी उसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है मैंगो। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, आज के 3 सवाल हो गए हैं पूरे। मेरे साथ रोज खेलने के लिए फ्लिपकार्ट ऐप उनका टेम्परेचर 1 मिलियन केल्विन
ऑप्टिकल इल्यूजन भी बड़ी मस्त चीज है। जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता नहीं वो होता है। क्या फेक है और क्या नहीं पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस शो में भी कुछ ऐसा ही है। और तो और यहां फेक या नॉट फेक पहचानने पे आपको मिलेंगे ढेर सारे इनाम। हाय गाइस, मैं हूं इंदर साहनी और स्वागत है आपका फेक और नॉट में, एक ऐसा शो जहां मैं आपसे पूछता हूं केवल 3 सवाल और आपको सिर्फ इतना बताना है कि वो फेक है या नॉट फेक। सवालों के सही जवाब जिता देंगे आपको एक्साइटिंग प्राइजेस। तो चलिए शुरू करते हैं हम फेक और नॉट। और आपका सवाल है, ऑन एन एवरेज इंसान दिन में ज्यादा से ज्यादा 23,000 बारी सांस लेते हैं। बताइए फेक या नॉट फेक। वैसे आपने वो गाना सुना है, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। इस गाने में ऑन एन एवरेज 50,000 बारी सांस लेते हैं। मुझे जब पता चला कि ये गाना गुलजार साहब ने लिखा है तो मेरी तो सांस ही अटक गई। वैसे हमारी सांस का समय नहीं, I mean, हमारे आंसर का समय हो चुका है, तो हम चलते हैं अपने जवाब की तरफ। मैंने आपसे पूछा था, ऑन एन एवरेज इंसान दिन में ज्यादा से ज्यादा 23,000 बारी सांस लेते हैं, और यह बात है बिल्कुल नॉट फेक। जी हां, इंसान औसतन दिन में 17,000 से 23,000 बारी सांस लेते हैं। 23,000 बारी सांस। कौन वेला इंसान था जिसने बैठ के पूरा गिना है इसे? है इससे तो इंटरेस्टिंग का मटर छिलना नहीं है। 1 2 3। मुझे पता, मुझे क्या लगा था कि स्टैंड अप सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन मैं गलत था। सबसे मुश्किल काम है इस सवाल पे रिसर्च करना। एक तो बीच में अगर गिनती भूल गए तो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर इस जवाब को कोई पूरे तरीके से जानता है तो वो है हमारे बाबा रामदेव। मैं रामदेव बाबा को कॉल करता हूं, तब तक हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है, 2021 नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने जीता था। बताइए फेक या नॉट फेक। फिर से बता रहा हूं, नेशनल अवार्ड है, वो ओरिजिनल वाला, समझ गए? वरना अवार्ड तो बतेरे हैं ना, पान मसाला अवार्ड, खैनी अवार्ड, तंबाकू अवार्ड, और ये सारे अवार्ड्स आपके ईगो को कमजोर, बहुत कमजोर बना सकते हैं। मेरे पिताजी ने भी मुझे कल एक अवार्ड दिया था, बेस्ट कॉमेडियन ऑफ द ईयर। चपेट मिला था मुझे बहुत तेज, बट खैर ये सब तो होता रहेगा। हम चलते हैं आपके जवाब की तरफ। मैंने आपसे पूछा था, 2021 नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने जीता था, और यह बात है बिल्कुल फेक। जी हां, 2021 का नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मनोज बाजपेयी और धनुष को जॉइंटली दिया गया था। मनोज बाजपेयी को यह अवार्ड मिला था भोसले के लिए और धनुष को असुरन के लिए। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला था। सुन लिया, नेशनल फिल्म अवार्ड, टैलेंट की एकदम सही पहचान। वैसे क्या आपको पता है कि मानिक चंद के 2 पुड़िया के साथ मानिक चंद अवार्ड फ्री मिलते हैं? मजाक कर रहा हूं। पान मसाला बेचना भी बहुत ज्यादा अच्छी बात है ना। अब तो शाहरुख खान भी पान मसाला बेच रहे हैं। आई लव यू। एक मिनट किरण, इससे पहले एसआरके के फैन नाराज हो जाएं, चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है, बिहार में एक किसान ने दुनिया की सबसे महंगी सब्जी हॉप शूट्स की खेती शुरू की है। बताइए फेक या नॉट फेक। हॉप शूट्स, ये सब्जी कम और बास्केटबॉल का टाई ब्रेकर ज्यादा लगता है, नहीं? टीम ए का स्कोर 68 और टीम बी का स्कोर भी 68, और अब इस मैच का निर्णय होगा हॉप शूट से। जिन्होंने सबसे पहले पाव भर हॉप शूट स्कोर किए वही टीम होगी आज विजयी। मूली, गाजर, ये सब नाम रख लेते हैं। खैर, समय समाप्त हो रहा है, हम जवाब की तरफ चलते हैं। उलझुल चीजें पढ़ना ही नहीं हमने। आपका सवाल था, बिहार में एक किसान ने दुनिया की सबसे महंगी सब्जी हॉप शूट्स की खेती शुरू की है, और यह बात है बिल्कुल फेक। जी हां, 85,000 रुपए किलो। फिर भी हमारी साउथ दिल्ली की लड़कियां कहेंगी, भैया ऐसे कुछ कॉस्टली है तो वो बताओ। मेरे यूएस वाले अंकल यहां तो वेजिटेबल्स $85,000 के मिलते हैं।
अरे मेरी बहन वो सब्जी का नहीं, पूरे फार्म हाउस का रेट बता रहा होगा तेरा चाचा। लेकिन अगर मैं ये सब्जी खरीदने गया और सब्जी वाले ने थैले के एक्स्ट्रा 5 रुपए मांगे, तो कसम बता रहा हूं मैं उधर ही भाजी बना दूंगा। सब्जी वाले की नहीं, मैं इतना वायलेंट नहीं हूं। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं आज के सवालों की समाप्ति पर। नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर वेलकम टू आगे क्या। आगे क्या? अरे भाई, आज हम 3 वीडियोस देखेंगे, उन्हें बीच में पॉज करेंगे, 4 ऑप्शंस मिलेंगे और 15 सेकंड्स मिलेंगे डिसाइड करने के लिए। अगर हमारे सारे ऑप्शंस राइट हुए तो हमें एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे। चलो स्टार्ट करें। कौन करता है ऐसा योगा? जिनसे हो पाता है। पॉइंट है भाई जज साहब। तो मैं इसके ऑप्शंस बता देता हूँ तुमको। तो ऑप्शन 1 है कि लड़का सक्सेसफुली पैरों पर लैंड करेगा, नीचे वाला लड़का हट जाएगा, सर के बल पर गिर जाएगा, नीचे वाले लड़के के ऊपर गिर जाएगा। लड़का सक्सेसफुली लैंड कर देगा, क्योंकि वो जो भी वो लोग स्टंट कर रहे हैं ना यार, मतलब जो ट्रेंड वाले लोग हैं उनके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लगता है। वैसे मुझे तो ये लग रहा है कि वो नीचे वाले के ऊपर ही गिर जाएगा। मतलब थोड़ा एंगल कुछ अजीब सा था, ऐसा लग रहा है कि बस हो गया फंबल, अब गिरेंगे एक दूसरे के ऊपर। गाइस, मुझे लगता है कि वो सर के बल गिर जाएगा। मुझे भी लगता है कि लड़का इस बार सर के बल गिरेगा। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। देखते हैं। उसका फ्लिप तो देखा भाई कितना ऊपर गया है। सब कुछ उसने सही किया, बस गलत जगह पे लैंडिंग लैंड थोड़ी किया। ठीक नहीं थी और नहीं आने की बात से मुझे याद आया कि मेरा जवाब बिल्कुल ठीक था। हाँ? अगले वीडियो चल, चल, चल। प्लीज चलो। स्टोर में एक गाड़ी घुस जाएगी, ओके। स्टोर में एक सांप आ जाएगा, स्टोर पे अर्थक्वेक आएगा, कस्टमर आके शॉपकीपर को थप्पड़ मारेगा। मुझे लगता है कि गाड़ी गेट क्रैश करके अंदर आ जाएगी। देखो लग तो मुझे भी रहा है, क्योंकि एंगल तो वीडियो का ऐसा लग रहा है कि इधर से कुछ तो आना है भाई, स्पेस और तो दिया है कैमरा सब कुछ गिर जाएगा इधर से उधर, तहस नहस ये सारे ये सामान। मुझे लगता है कि कोई शॉपकीपर को आकर थप्पड़ मारेगा। I'll go with earthquake। और में अर्थक्वेक नाम का एक कस्टमर आएगा जो मुझे भी चुप लग ना रहा है। यार। मुझे भी लग रहा मारेगा। है अर्थक्वेक। हाँ मतलब आई वोट फॉर अर्थक्वेक सेम। और वो गाड़ी से आएगा। अरे यार चलो यार चलो यार। थोड़ी हाँ देख लो। सबसे घटिया बात, गाड़ी जिस गेट से अंदर आई उस पे एग्जिट लिखा हुआ था। आयरनी ऑफ लाइफ। नहीं मतलब कुछ तो है कॉमन ऐसे, मतलब उन लोग भी ऐसे लगते हैं एंट्री एग्जिट की कदर नहीं करते, किधर से भी घुस जाते पुल वाला पुल पुश वाला हाल है। पुश जैसे- पुल, हाँ। समथिंग इज सिमिलर। गाइस, मैं आई थी दिल्ली, आप लोगों के शहर, और हम लोग वो व्हाइट वैन में थे जहाँ जिसमें किडनैपिंग होती है ना, हमने वो रेंट की थी और वो फुल उल्टी हो गई थी और मैं विंडो से बाहर निकली थी। किडनैपिंग की वैन कौन रेंट करता है दूसरे शहर आके यार। नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। ब्लर था, इसका मतलब है कि प्रपोज करी थी, क्योंकि वो शायद नहीं दिखाना। हाँ, हो सकता है वो ना बोल दे। ऐसा कुछ हो सकता है। लड़का लड़की हग करेंगे, लड़की लड़के को थप्पड़ मारेगी, लड़की लड़के को चप्पल से मारेगी, लड़की किसी और के साथ चली जाएगी। किसी और के साथ जाए। हाँ
क्योंकि देखो ये थप्पड़ चप्पल ये सब बड़े देसी इलाज हैं, तो मुझे लगता है कि वो किसी और के साथ चली जाएगी, उसको बोल देगी सॉरी नेक्स्ट टाइम। मुझे लगता है लड़का लड़की हक करेंगे यार। आई चूज कि लड़का लड़की हक करेंगे। मैंने चूज किया ना वो, तो क्या हुआ? ठीक है। तो आई विल चूज क्यों बोल रहा है? मैं इसका अच्छा option वी देता हूँ। चूज, वाओ। गैंग देखते हैं आज किसकी गैंग जीतती है। अरे यार चाटा मारा। शिट। ये विवेक, सोच अगर तू अपनी बंदी को ऐसे प्रपोज करो और खिंचा के चाटा मार के क्या मैं सिंगल एक वजह से हूँ, मुझे क्योंकि पता है ऐसा कोई इंसिडेंट मेरे साथ हो सकता है, इसके लिए यार प्रपोज क्यों पड़ा है करना? चाटा? नहीं यार, इसी वजह से भी ये सिंगल है, पढ़ा है। पढ़ते रहते हैं। आज की वीडियो थी काफी कमाल। अगर आपने भी वीडियोस एंजॉय की हैं और आपने भी गेस किए हैं तो दबाइए नीचे का बटन और जानिए आपके कितने एक कमरे में बंद हैं कुछ प्राइम सस्पेक्ट। हमारी नजर है उन पर, तो गौर से देखिए और सुलझाइए हमारे साथ इन मिस्ट्रीज को। क्या होगा सर? वही होगा जो मंजूर है। हेलो, 8 घंटे में तुम्हारे शहर में ब्लास्ट होने वाला है। अगर बचा सकते हो तो बचा लो। आनंद नगर का आसिफ खान और चिंचोली बाजार का छोटे दादा। दोनों वैसे तो जेल में हैं, लेकिन इनके लौंडे अभी भी ऑपरेशनल हैं। और सर बाकी दोनों? विकास भाऊ और गोपाल अन्ना, शहर के नामी गैंगस्टर्स। आज सुबह सुबह ही डांडी चालो विकासपुरी से लेके आए दोनों। वैन में बिठाओ चारों को। चलो अंदर ले चलो सब, चलो। शहर के किसी मॉल में 3 घंटे में ब्लास्ट होने वाला है। अगर ये करने का गूदा किसी के पास है तो इन्हीं चारों के लौंडों के पास। आओ बैठो। किसी कांस्टेबल या किसी और ने कुछ पूछा? नहीं सर, मैंने कह दिया ऊपर से ऑर्डर्स है। और इन चारों को भी बस यही पता है कि इन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए हाई सिक्योरिटी प्रिजन में ले जाया जा रहा है। एक्स्ट्रा गन का क्या हुआ?
सर ये अनलाइसेंस्ड वाली ली है। चलो कोई नहीं, इन चारों के लिए यही काफी है। शमाइला, अजीब बात है, कोई भी पुलिस की गाड़ी फॉलो नहीं कर रही है। ये इंस्पेक्टर कुछ अनलाइसेंस गनवन की बात कर रहा था। कोई इनकाउंटर का तो मामला नहीं है ना भाई लोग? कहाँ से उठा के लाया रहे इसको? है तो साला वो घाटकोपर के सिनेमा हॉल की चुम्मा चाटी की पैदाइश है क्या? ये चूतिए, तुमको साला मालूम ये कौन है? कौन है? विकास भाव, विकासपुरी का राजा। स्मगलिंग, हथियार सप्लाई क्या नहीं किया, लेकिन साला आज तक कभी पुलिस ने इसको टच नहीं किया। मालूम क्या? अरे अन्ना, ये क्या बोल रहा तू? हाँ, अरे तू इसको जानता नहीं क्या? हाँ, चिंचोली का लैंड माफिया बोलते इसको। वो बात अलग है। आज साला ठोले लोग इसको चिकन की तरह हलाल करने के लिए ये डब्बे में बिठा के लेके जा रहे। ये चूतिया नहीं है, समझा क्या? ए, चुप रहे गांडू की मुंह में लालीपाप दे तेरे को। और तू क्या बोला था? एनकाउंटर करेगा? हलवाई क्या? छुएगा ना तो अपना लड़का लोग छोड़ेगा नहीं इसको, समझा? क्या रे आसिफ, तेरा तो पुराना लफड़ा था ना इंस्पेक्टर विक्रांत से। तेरा वो आनंद नगर का सट्टे का धंधा वाट लगाई दी थी ना इसने। तेरे को इसी ने जेल में डाला था ना रे। अपन लोग में सबसे सरस धंधा किसका है? अन्ना का। बोले तो ड्रग्स का धंधा चालू है। हाँ, जब तक अमीर लोग ये सफेद लाइन खींचते रहेंगे ना, तब तक अन्ना बारिश रहेगा। पर साला कुछ चक्कर समझ में नहीं आ रहा, चल क्या रहा है? वो एक हवलदार बोल रहा था मेरे को, कहीं बम बिम लगा दिया किसी ने, फटने वाला है बोल रहा था। अरे साहब, साहब कहाँ लेके जा रहे हैं अपन को? स्नाइपर्स को लोकेशन पहले से पता थी, उन्होंने पोजीशंस ले ली होंगी। गेट योर गन रेडी, टेक योर पोजीशन। ए चूतिया, क्या कर रहा है तू? सुनसान जगह पे गाड़ी रोका है, ऊपर से दरवाजा खोल दिया। उन लोगों का एनकाउंटर का प्लान है। हम में से कोई भी बाहर निकला ना, सीधा बम। कुछ नहीं है, अल्लाह सब लोग मिलके ना हमें चूतिया बना रहे हैं। ये बम की धमकी देने का, बम ब्लास्ट करने का, अगर आज की डेट में ये सब करने का किसी के गांड में दम है तो एक ही आदमी है, गोपाल अन्ना। क्या रे चूतिया, क्या बकवास कर रहा है तुम? मैं काय को ये बम का धंधा करेगा? मेरा बच्चा लोग बड़ा हो गया यार। मैं तो साला अभी 2-3 साल में पेटी पैक करके रिटायरमेंट का सोच रहा है। अभी खाली फोकट में बम का लफड़ा करके काय को लवड़ा लगवाएगा? और वैसे भी मैं ड्रग्स का धंधा करता है, ड्रग्स। क्या रे भाव, तू काय को इतना चुपचाप बैठा है? चल बता ना, आजकल साला तू ये RDX C4 किसको बेचा करता है? ये भाव, कहीं ये बम तू तो चूतिया है क्या? चूतिया है क्या बेंचोद? साले अपने धंधे का उसूल है, समझा ना? RDX बेचो और कुछ भी बेचो, जिसको बेचा है उसका नाम नहीं बोलने का, इज्जत भी जाएगी और साला माल भी नहीं बिकेगा। चूतिए जैसे बात कर रहा है, इधर क्या चल रहा है? तू क्या बात कर रहा है? गोली सर पे बेंचोद, समझना बात। एक काम करो, इस विकास के सारे अड्डों पर रेड करवाओ। हाँ? और खबरियों की गुट्टी पाई अभी तक? अभी तक तो नहीं सर। C4 RDX या डाउन समा, स्टे डाउन। सर C4 RDX या कोई भी एक्सप्लोसिव की खबर मिलते ही
इन्फॉर्म करेगा हमें। जल्दी, समझ टाइम नहीं है हमारे पास। जमीन, प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन, ये तो तेरा एरिया है। तेरे को इसके बारे में मालूम नहीं क्या? हाँ? ज्यादा गाड़ उंगली मत कर, समझा क्या? साला आधे से ज्यादा सजा काट चुका है मैं। अभी क्या बम लगा कर मैं फांसी पे झूलेगा? तुम तो साला बहुत पहले ही छूट गया था। वो तो साला कोर्ट में जज ने तुम्हारा बेल पे इतना पैसा ठोका, तुम्हारा तो फट के पर्दा हो गया। तो क्या पर्दा सिलने के लिए मैं बम लगाया, ऐसा बोल रहा है तुम? ये अन्ना, ये अन्ना, ये अन्ना, कहीं ये काम तूने तो उठाया? तू बात भी कर रहा था, याद है कि नहीं? रिटायरमेंट का प्लानिंग, एक काम झटके से बजाने का, फौरन चले जाने का फैमिली के साथ में। सही बोला कि नहीं? अरे क्या रे तू लफड़ा माफी बात कर रहा है? हाँ, मैं तेरे को बोला ना, मैं बम का लफड़ा नहीं करेगा, मैं ड्रग्स सप्लाई करता रही। ये बाउच ने किया है। ये मादरचोद, दिमाग नहीं है क्या? समझ में नहीं आता? मैं बम बेचता है, फोड़ता नहीं है, बात करता है। और तू तेरे को क्या हो गया रे? सबकी गांड में उंगली कर रहा है तब से। हाँ, कभी छोटू, कभी ये, कभी मैं। हाँ, समझ में नहीं आता तेरे को? अबे क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? तो रहा एक मिनट था बाबा, तेरे को पूछने को किसने बोला? पहले ये बता। पूरे जेल में हल्ला मचेला है कि तेरी सजा कम हो रही है, और इधर कोई बच्चा नहीं बैठा है। अपन को सब पता है कि सजा कब कम होती है मुजरिम की। क्या बोल रहा है? आओ कैमरा। माइला मदर चोद, खबरिया भोसड़ी का, खबरिया बहनचोद। तुम्हें पता नहीं था? आसिफ मेरा इन्फॉर्मेंट बन चुका है, तो वो तो बम नहीं रख सकता था। मतलब ये पुलिस वाले हम लोग का बात सुन रहे हैं? क्यों रे? क्यों साला, क्यों किया रे तू ऐसा? हाँ, क्यों किया तू ऐसा? क्या अपन खबरी चले? क्या करता अपन? अपन को साला बाहर निकलना था। तुम लोग साला बाहर मस्त लाइफ काट रहे, और अपन ए आसिफ चूतिए, ये साला क्राइम का लाइफ से ऐसा नहीं निकल सकता है। ये सब कुछ ऐसा नहीं चलता है। और वैसे भी अभी हम लोग के पास चंद घंटे बचे, चंद घंटे। और ये साला पुलिस वाला एक नंबर का हरामजादा है। ये भोसड़ी का कभी भी हम लोग को ठोक देगा। देख, मेरे को तो लगता है ये सब तूने ही किया है अन्ना। सबको पता है वो अप मार्केट मॉल, उसके एरिया में कब्जा जमा के तो अपना धंधा चलाना चाहता था, है ना? इसका काम सही से चले इसलिए। साला तगड़ी चाल के लौड़ू अन्ना, मेरी बात ध्यान से सुन ले। अगर मादरचोद मेरी जमीन के माल को उड़ाया ना, तो तेरी पूरे खानदान की मात चोद दूंगा मैं। अरे क्या रे तुम साले लौड़े जैसा बात करता है? बोला ना तुमको मैंने नहीं किया है। साला मॉल और अमीर लोगों से मेरा धंधा चलता है। हाई एंड ड्रग्स का पैसा इन्हीं लोग से आता है, समझा? ओके सर, विकास भाऊ के ड्राइवर ने यह कन्फेस किया है कि कल उसने चिंचोली बाजार में एक पैकेज डिलीवर किया। कहाँ बम लगाया? कौन से मॉल में बम लगाया? हाँ? मिला कि नहीं? हाँ कौन से मॉल में? कौन से मॉल में रखा? बे तेरा खेल खत्म। विकास भाव ने आरडीएक्स चिंचोली मार्केट में भिजवाया था ना? हाँ? और वो तेरा इलाका है ना? कीप मी अपडेटेड। समर ये ऐसे नहीं मानेगा। बोल। हाँ विक्रांत, हमने बम लोकेट कर दिया है और जिस जमीन पे ये मॉल बना है वो जमीन छोटे दादा की है। बिग सिटी मॉल में रखा था ना बम? पता क्यों किया? नहीं तो भेजा उड़ा दूंगा तेरा। साहब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था साहब, मैं क्या करता? जब से मेरे को जेल हुआ साहब, या दोनों अग्रवाल भाइयों ने पैसा देना बंद कर दिया। सारा मेरा छोकरा लोग बहुत धमकी दिया उसको। इधर मेरे जमानत के लिए भी पैसा अरेंज नहीं हो पा रहा था। मेरे को ऐसा लगा साहब कि छोटा दादा खत्म, बदला लेना था मेरे को साहब। तो मैंने सोचा कि बम प्लांट करता हूं, या तो साले दोनों अग्रवाल की फट जाएगी
और नहीं तो माल फटेगा। और अगर माल फटा ना साहब तो न रहेगा बांस और न बजेगी अग्रवाल की बांसुरी। हाँ, डिड यू डिफ्यूज द बॉम्ब? हेलो, कन्फेशन मिल गया है मुझे यहाँ पर। हेलो, कांट हियर यू। हैव यू डिफ्यूज द बॉम्ब? क्या कर रहा है तू? सर जी, बंदूक नीचे रख दीजिए। अरे पागल हो गया तू? ओके, रिलैक्स। हाँ, रख रहा हूँ। सर वो सर्विस रिवाल्वर रख रहा हूँ। एक लात मार दीजिए उसको सर, मेरी तरफ से प्लीज प्लीज सर। उसे भी ए भाव वन्ना भोसड़ी वालों, बाहर निकलो, बड़ी अच्छी आवाज चल रही है। अरे आजा बाहर आजा। अरे देख मस्त सर, छोटे भाग रहे खबरी भोसड़ी। चल पीछे मरेगा तू। क्या कर रहा तू? इंस्पेक्टर, पीछा मत करना वरना खाली पीली उड़ जाएगा इसका भेजा, समझा? भजिया बना दूंगा मैं। भाई गाड़ी चलाओ आराम से, चलो चलो चलो। रास्ता पता है? रास्ता तो पता होगा भाई, लेके आया तुम। बाय बाय। विक्रांत, हमने समर और छोटा दादा को तलाशने के लिए मल्टीपल स्क्वाड्स लगाए, लेकिन अभी तक हमें उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। आई एम फोर्स्ड टू सस्पेंड यू दिस वेरी मोमेंट। ऊपर से ऑर्डर है। अब तुम ड्यूटी पे आ पाओगे या नहीं, ये इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। समर को बचाने के लिए कुछ कर सकते हो तो कर लो। Yes. Don't worry, समर। वर्दी भले ही चली गई हो, लेकिन तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा।